जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। देखिए, ये हमारा समास का कौन सा होगा, चौथा पार्ट होगा। बाकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए। देखिए, ये पीडीएफ तो तुरंत मिल जाएगा, जैसे वीडियो अपलोड होगा ये तुरंत मिल जाएगा, आप 1-2 मिनट के अंदर है। और भी जो भी टीचर जैसे खान सर हो गए, हमारे कुमार गौरव सर हो गए, ठीक है, गगन सर हो गए, अभिनव शर्मा सर, आदित्य रंजन सर हो गए, ये भी जितने भी टीचर हैं फेमस जो भी अच्छे टीचर हैं, उनका जो भी अगर हमें मटेरियल मिल जाता है ना, जो भी इंपॉर्टेंट हम देखता हूँ, मैं उसको अपने टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। और जिसको जरूरत रहेगा वो तुरंत पढ़ लेगा उससे, वहाँ से भी। समझ में आ गया? क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, तो समझ सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी मटेरियल जरूरत रहता है। बाकी अब बुक में जाओगे, कुछ ऐसी चीज़ें पीडीएफ से ही तुरंत हो जाता है हम लोगों का, तो क्या जरूरत है बुक खरीदने का फालतू का 300-400 का। देखिए, कर्मधारय समास। अब देखिए, हम लोगों ने समास का 6 भेद देखा था, ठीक है, जिसमें से पहला अव्ययीभाव समाज हमारा कंप्लीट हो गया था। अव्ययीभाव समाज एक बार रिपीट करवाते हैं। अव्ययीभाव समाज में हमने उपसर्ग बताया था, ठीक है, यथा लगा रहेगा, यथा लगा रहेगा, भर लगा रहेगा, ठीक है, एक प्रति लगा रहता है, ठीक है, उप लगा रहता है और द्वार लगा रहता है, ये सब अनु लगा रहता है, ये सब, ठीक है। बाकी अ भी लगा रहता है, ब भी लगा रहता है, अब अ लगा रहता है, बा लगा रहता है, ब भी लगा रहता है, ठीक है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट है। और हमने इसके बाद बताया था तत्पुरुष समास। देखो, तत्पुरुष समास ये इंपॉर्टेंट है, तत्पुरुष समास, ठीक है। इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। कर्म कर्म तत्पुरुष, जिसमें कारक विभक्ति का लोप होता है, को, से द्वारा, के लिए, से, का, की, के, में पर, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंदर भी पूछ देता है ना, संप्रदान तत्पुरुष है कि अपादान तत्पुरुष है, इसलिए करें तत्पुरुष समास जो हमारा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब आता है हमारा कर्मधारय समाज। जिस समाज में पूर्व पद हमारा विशेषण होता है। देखो, विशेषण किससे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे कि मैं, देखो, मैं इंसान है, जैसे कि वस्त्र, वस्त्र कैसा है? एक संज्ञा है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया लाल, तो लाल वस्त्र। अब देखो, लाल वस्त्र हो गया, ये हमारा क्या है? संज्ञा है, ठीक है, नाउन है, संज्ञा है। अब हमारा वस्त्र कैसा है? लाल है। तो इस वस्त्र का विशेषता बता रहे कि नहीं बता रहे? कैसा लाल है? जैसे कि इंसान के देख ले सांवला है, उसकी विशेषता बता रहे हो। समझ में आ रहा है? तो क्या पूर्व पद हमारा विशेषण हो तथा उत्तर पद। उत्तर पद मतलब क्या? सेकेंड पद। जैसे गगन चुंबी, चुंबी हमारा क्या? उत्तर पद है। गगन, गगन क्या हमारा? पूर्व पद है। ये पहले वाले में हमने बताया था, पूर्व पद और उत्तर पद विशेष होता है। विशेष वही हमारा संज्ञा। कर्मधारय समास होता है। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। जिस समाज में पूर्व पद विशेष तथा उत्तर पद अविशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। उत्तर पद हमारा क्या होता है? प्रधान होता है, मेन हमारा वही होता है। विशेषण किससे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम को ही ना, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहते हैं। विशेष कहते हैं जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रकट करती है। जैसे कि हमने बताया था लाल मणि, तो मणि हमारा क्या है? विशेष हो गया, संज्ञा हो गया। अब मणि हम कैसा मणि है? लाल है, ठीक है। अब इसकी विशेषता बताया। देखो, इस समास के 4 भेद होते हैं, ठीक है। कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। ये पूछता है नहीं, फिर भी आप जान लो, क्योंकि नवीन सर भी अपने विनायक 1 वाले बैच में पीडीएफ में भी बताए थे, यहाँ पर भी सर, ये भी सर पढ़ाए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप जान लो। देखो, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, इसमें क्या रहता है? इसमें पूर्व पद हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। पूर्व पद हमारा क्या होता है? पूर्व पद क्या होता है हमारा? विशेषण होता है। जैसे लाल वस्त्र, तो लाल क्या हो गया हमारा? पूर्व पद हो गया। तो पूर्व पद क्या है? विशेषण है। विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास। इसमें देखो, पूर्व पद कैसा रहता है? विशेष रहता है। पूर्व पद कैसा रहता है? विशेष रहता है। चरण कमल, चरण हमारा क्या हो गया? विशेष हो गया। विशेषणो भय पद, विशेषणो भय पद कर्मधारय समास। इनमें कृताकृत, इसमें क्या रहता है? दोनों पद विशेषण होता है, ठीक है। इसमें तीसरे वाले में क्या होता है? विशेषणो भय पद कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें दोनों पद हमारा विशेषण होता है। जैसे कृताकृत, दोनों पद हो गया हमारा। विशेषो भय पद, इसमें क्या होता है? दोनों पद हमारा विशेष होता है। आम्रफल, समझ में आ गया। कर्मधारय समास के विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में देखो है जो के समान रूपी आता है, बस इतना ही। ये तुमको स्टिकी नोट्स पर लिखना है, ये मेन नोट्स, बस भाई। जो हम बता रहे हैं नोट्स ना, वही करो, बाकी कुछ मत करो यार। बाकी पीडीएफ दे उसको पढ़ लो, काम खत्म। क्या ही लिखना है फालतू का, बैलों की तरह काम करना। बाकी मेन चीज़ बता रहा हूँ, उसको लिख लो। बाकी पूरा लिख लो तो किसी और को पढ़ा दोगे, ठीक है। देखो उदाहरण, देखो लाल छड़ी, तो लाल है जो छड़ी, अब तुमको हमने बताया था क्या मिलेगा तुमको? है जो के समान, ठीक है। अब कुछ अपवाद भी आएगा, तो अपवाद भी हम बताएंगे, ठीक है। महाकवि, महान है जो कवि। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। कमल नयन, देखो नयन, कमल, ये सब क्या हमारा है? उत्तर पद है। ये उत्तर पद क्या होता है हमारा? प्रधान होता है, मेन वही मुखिया साहब रहते हैं। तो कमल है के समान, चरण कमल, कमल के समान चरण। अधमरा, आधा है जो मरा। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा। लाल मणि, लाल है जो मणि। अधपका, आधा है जो पका। सत्य धर्म, सत्य है जो धर्म। अब देखो चंद्रमुखी, चंद्र के समान
बहुमुखी, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, भुज खंड, खंड के समान भुजा, सुपुरुष, सुंदर है जो पुरुष, मृग नयन, मृग के समान नयन, वचनामृत, वचन रूपी अमृत, संसार सागर, संसार रूपी सागर, धन श्याम, धन के समान श्याम, सद्भावना, सत्य है जो भावना, कीर्ति लला, कीर्ति रूपी लला, कापुरूप, रूस, कापू रूस, कायर है जो पुरुष, सज्जन, सत्य है जो जन। ये देखो प्राण धन, प्राण रूपी धन, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, देह लता, देह रूपी लता, न क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, चंद्रवदन, चंद्र के समान वदन, गुरुदेव, गुरु रूपी देव, कृताकृत, कृताकृत किस में आ गया तो विशेषणो भय पद में आ गया, क्योंकि दोनों पद क्या था विशेषण होता है। ठीक है, अपवाद देख लो भाई, देखो अगर तुमको महावीर दे दिया, ठीक है, नीलकंठ दे दिया, श्वेतांबर दे दिया, तो ये सब हमारा क्या है, सब हमारा बहुब्रीहि है। क्योंकि देखो महावीर, महावीर जब नाम सुना में हनुमान जी का दे रहा है ना, तीसरा अर्थ दे रहा है, तो ये हमारा क्योंकि अगर ऐसा तुमको देगा ना, ऐसा में अगर तुमको देगा तो ये तुम बता देना क्या बहुब्रीहि। अगर इसी के अगर विग्रह करके दे दिया ना, जैसे महान है जो वीर, तो नीला है जो कंठ, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, पीतांबर पीत है जो अंबर, महात्मा महात है जो आत्मा, लंबोदर लंबा है जो उदर, अगर ये दे दिया तो तुम बताओगे कर्मधारय समाज। कर्मधारय लिख नहीं पाता हूँ सही से ना, क्योंकि मोबाइल से लिखना पड़ता है, बाकी पेन से चल नहीं पाता सही से। बाकी ये सब दे दे देखो, क्योंकि तीसरा अर्थ दे रहा है, जैसे महावीर हनुमान जी, नीलकंठ शिव को, श्वेतांबर सरस्वती को, पीतांबर श्री कृष्ण जी को, महात्मा संत जी को, ठीक है, लंबोदर भगवान गणेश जी को देता है, तीसरा देता है। अगर ऐसा में दे देगा तुमको ना, जिसका अगर समास विग्रह करके दे दिया तो तुम तुरंत बता देना कर्मधारय, क्योंकि है जो का लोप हो रहा है। अगर नहीं, अगर समास विग्रह करा है तो तुम बताओगे बहुब्रीहि। देखो इसमें कर्मधारय में भी अपवाद यही आता है, द्विगु में भी अपवाद यही आता है, याद कर लेना। ठीक है, अब आ गया हमारा द्विगु समाज। द्विगु समाज, जिस समाज में पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद उत्तर पद हमारा क्या प्रधान होता है, उसे द्विगु समाज कहते हैं। जैसे नवरत्न, इसमें क्या है, जो हमारा पूर्व पद है ना, पूर्व पद हमारा संख्या, इसमें तुमको नंबर का बोध होगा, संख्या का बोध होगा। जैसे नवरत्न, नौ रत्न, ठीक है, संख्या हो गया कि नौ रत्न, बाकी हो गया समूह। देखो उदाहरण, इसमें क्या, जैसे विग्रह करोगे तो समूह और समाहार का लोप होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, समूह और समाहार आ रहा है कि नहीं यार। त्रिभुज, देखो त्रि आ गया, चार ठे, सप्तति सात गो, सप्ताह सात गो, नवरत्न नौ ठे, सप्त, देखो यहाँ पर सब देख लो, समझ में आ रहा है। त्रिभुज तीन भुजाओं का, सप्तशती सात सैकड़ों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समूह। इसमें भी अपवाद कुछ रहता है, जैसे कि अगर कोई नंबर दे दिया हो ना, जैसे कि अगर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 50 जिसके बीच जैसे 1 से 9 तक दे दिया, अभी आगे बताएंगे क्या ही बात होगा, डिस्टर्बेंस करना बीच में बताकर पूरा माहौल किरकिरा हो जाता है। सप्ताह, देखो सप्त 7 9 9, सप्त दिन 7, सप्त मंजिला 7 गो मंजिला, दोपहर 2 पहरों का समूह 2 आ गया, 9 रात्र 9 रात्रियों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, पंचवटी 5 वट कटो। पहला पद हमारा कैसा मिला है, संख्या मिला है कि नहीं मिला है, तो तुमको अगर नोट्स में क्या लिखना है भाई, ये लिखना है, इसी का डिफिनेशन। जिस समाज में पूर्व पद हमारा संख्यावाची, बस काम खत्म हो गया। सप्तशती 700 दोहों का समूह, पंजाब 5 न भूमि का समाहार, ये होगा। चतुर्दिन 4 दिशाओं का समाहार, शताब्दी तो 100 वर्षों का समूह। अपवाद में देखो हमने बताया था ना, अपवाद किसका किसका तुमको मिलेगा, एक तुमको मिलता है कर्मधारय का मिलता है, एक द्विगु का मिलता है। देखो द्विगु, त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समाहार, अब तुमको ये मिल गया तो तुम क्या बताओगे, द्विगु बताओगे। अगर विग्रह करने पर मिलता है, अब बाकी नहीं मिलता है, ये तुम्हारा क्या हो गया, हमारा बहुब्रीहि हो गया। देखो द्विगु वाले में और हमारा कर्मधारय वाले में अगर उसका विग्रह होता है तो समझ जाना को वही है, अगर उसका विग्रह नहीं होता है तो समझ जाना हमारा बहुब्रीहि है। क्योंकि देखो तीसरा आदि त्रिनेत्र, तीसरा त्रिदेव, दशानन, पंचानन, षडानन, चतुरानन, तो ये सब क्या हमारा हो गया, बहुब्रीहि हो गया। अब देखो ये भी अक्सर आता है, अब यहाँ पर देखो बहुत डाउट बना रहता है, इसको आज क्लियर कर देता हूँ मैं भी। ऐसा संख्या जो 2 संख्या के योग से मिलकर बने हैं वहाँ द्वंद्व समाज का चयन करते हैं। अब देखो जैसे कि 1 आ गया लिखा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, देखो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब हिंदी में लिखा रहता है, 5 लिखा नहीं था, 5 हिंदी में लिखा रहेगा। 9, अब देखो 9 हो गया, 9 के बाद 10 हो गया। अब जिसकी
आखिरी में जीरो लगा रहता है, 10 20 लगा रहेगा, 30 लगा रहेगा, 40 लगा रहता है, 50 लगा रहता है। ठीक है, ऐसी देखो एकल संख्या हो गया हमारा। इसके बाद वैसी संख्या जिसका इकाई अंक जीरो लगा रहता है, तो हमारा कैसा आता है, ये हमारा आता है हमारा द्वंद में आता है। ठीक है, सॉरी द्वंद में करें, द्विगु में पढ़ा था, हाँ ऐसा किस में आता है, द्विगु में आता है। अब समझ में आ गया। अब इसके बाद बताओ क्या क्या चीज़ बचा, तो 11 बच गया, 12 बच गया, 13 बच गया, 14 बच गया, 23, 26, 27, 38, 39 ना 68 हो गया। ये सब क्या हो गया हमारा, तो द्वंद में आता है। समझ में आ गया। जैसे कहते ऐसी संख्या जो दो संख्या के योग से मिलकर बने, वहाँ द्वंद्व समाज होता है। दो, ये सब छोड़ो, दो संख्या, बाकी द्विगु वाला कंप्लीट हो गया। बाकी अब जो बचा पूछा रहेगा वो किस में आ जाता है, हमारा द्वंद्व में आ जाता है। द्विगु वाले में याद करना है तुमको, द्विगु वाले में तुमको क्या याद करना है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 9 तक हो गया। इसके बाद तुमको क्या हो गया, 10 हो गया। अब जिसकी अब इकाई अंक जीरो आएगा, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 500, 1000, 10,000, 1 लाख, कुछ भी हो गया। ये सब क्या आता है, द्विगु वाले में आ जाता है। अब बाकी देखो 11 हो गया, 12 हो गया, जिसमें इकाई अंक जीरो नहीं आता। अब 2 नंबर रहेंगे, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 28, 29, ठीक है, 31, 34, 35, जो भी कुछ मान लो, ये हमारा किस में आता है, द्वंद्व में आ जाता है। ठीक है, आधा आधा सब में द्वंद्व लगा तो समझना दूठे है, द्वंद्व में द्विगु वाले में समझ लेना इकाई अंक पर जीरो और 1 2 3 एक एकल संख्या और इकाई अंक पर जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया शायद। हाँ, अब इसके बाद हमारा आखिरी बता है द्वंद्व समाज बचता है। द्वंद्व समाज कंप्लीट करवाने के बाद तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्या हमारा, नहीं अभी तो कौन सा चल रहा था, चौथा बचा है, पाँचवा बता रहे थे, चौथा बचा रहे थे ना, अभी तो बहुब्रीहि बचा है, अभी द्वंद्व बचा है। ठीक है, जय हिंद।